प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस YouTube चैनल पर वर्तमान में संस्कृत भाषा के संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन की श्रृंखला में हम महाकवि पढ़ रहे हैं। महाकाव्यों की परंपरा बीए द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम में है और उसी के लिए हम ये क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। महाकाव्य परंपरा में आज हम महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम के विषय में जानकारियां प्राप्त करेंगे। शिशुपाल वधम के विषय में अध्ययन करने से पूर्व हम शिशुपाल वधम के रचयिता महाकवि माघ के जीवन परिचय के विषय में किंचित सूचनाएं, किंचित जानकारियां प्राप्त करते हैं। महाकवि माघ का उपनाम है पंडित कवि। इसका कारण है माघ का पांडित्य प्रदर्शन। माघ ने अपनी रचनाओं में अत्यधिक विद्वत्ता का प्रदर्शन किया है, ज्ञान का प्रदर्शन किया है, पांडित्य का प्रदर्शन किया है। इस कारण से माघ को संस्कृत जगत में पंडित कवि के नाम से जाना जाता है। महाकवि माघ को एक उपाधि प्राप्त है, इन्हें कहा जाता है घंटा माघ। जिस प्रकार कालिदास को दीपशिखा कहते हैं, भारवी को आतपत्र कहते हैं, उसी प्रकार माघ को घंटा कहते हैं। शिशुपाल वधम के चतुर्थ सर्ग में एक श्लोक आता है, उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वहिम रुचो हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयम विलंबी घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीला। इसमें विलंबी घंटा द्वय, यहाँ पर घंटा शब्द आया है। इस घंटा शब्द की सर्वश्रेष्ठ उपमा जो महाकवि माघ ने दी है सूर्य और चंद्रमा को, उस कारण से महाकवि माघ को घंटा माघ कहा जाता है। इसमें एक चित्रण किया गया है प्रकृति का कि जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी से निकले तो रेवतक पर्वत पर पहुंचे। रेवतक पर्वत को जब उन्होंने देखा तो रेवतक पर्वत श्री कृष्ण को एक हाथी के समान लग रहा था। ऐसा हाथी जिसके दोनों ओर दो टोकरे लटके हुए हैं, एक सोने का टोकरा, एक चांदी का टोकरा, और दोनों टोकरे चांदी और सोने की रस्सियों से बंधे हुए थे। वास्तव में रेवतक पर्वत के एक तरफ सूर्योदय हो रहा था, चंद्रोदय हो रहा था, और एक तरफ सूर्यास्त हो रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। वो रेवतक पर्वत इस प्रकार लग रहा था जैसे वो एक विशाल हाथी हो, उसके दोनों तरफ दो घंटे लटके हुए हैं, एक सोने की रस्सी से बना हुआ है, एक चांदी की रस्सी से बना हुआ है। घंटा शब्द का इतना कुशल और नवीन प्रयोग करने के कारण महाकवि माघ को घंटा माघ कहा गया है। महाकवि माघ का निवास स्थान जालोर जनपद राजस्थान में भीनमाल है। इनका स्थिति काल 675 ईस्वी के लगभग, अर्थात 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। महाकवि माघ से संबंधित एक शिलालेख है वसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में। इससे माघ के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। यह शिलालेख राजा वर्मलात का है जिसे 625 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। इस शिलालेख में उल्लेख है कि सुप्रभदेव राजा वर्मलात के सभा पंडित थे। सुप्रभदेव राजा वर्मलात के सभा पंडित थे। इन्हीं सुप्रभदेव का पुत्र था दत्तक पुत्र सर्वाश्रय, और इन्हीं सर्वाश्रय के पुत्र थे माघ, अर्थात माघ सुप्रभदेव का पौत्र था। महाकवि माघ की जाति थी श्रीमाली ब्राह्मण। माघ का एक मित्र था राजा भोज। माघ की मृत्यु वहीं भोज की नगरी दारा नगरी में हुई जो भोज की राजधानी थी, और मृत्यु का कारण था पादशोथ रोग। माघ के आराध्य देव थे विष्णु, इसलिए महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम की रचना विष्णु की स्तुति में ही की थी। महाकवि माघ की एक प्रसिद्धि है कि इन्हें त्रिगुणाधिपति कहते हैं, तीनों गुणों के स्वामी कहते हैं, क्योंकि इनके विषय में कहा है माघे संति त्रिगुणा। माघ में तीनों ही गुण हैं, उपमा, पदलालित्य और अर्थगौरव। एक श्लोक आता भी है, उपमा कालिदास से भारवेर अर्थ गौरवम
दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। महाकवि माँ का प्रिय छंद है मालिनी। माँ के विषय में कुछ प्रशस्तियां प्रचलित हैं। एक प्रशस्ति है माघे मेघे माघे गतम वया। मेघे का अर्थ है मेघदूत और माघे का अर्थ है महाकवि माघ, अर्थात महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम। मेघदूत और माघ काव्य शिशुपाल वधम, इन दोनों को अध्ययन करने में वये गतम संपूर्ण आयु समाप्त हो जाती है। इतने अच्छे और गहराई लिए हुए ग्रंथ हैं कि इन्हें पढ़ने संपूर्ण आयु तक इन्हें पढ़ने पर भी आनंद और रसानुभूति खत्म नहीं होती है। दूसरी प्रशस्ति है माँ के विषय में, माघे नेव च माघेन कंपा कश्य न जायते। माँ के पांडित्य के कारण अच्छे अच्छे विद्वान इनसे कांपते थे। उस समय व्यक्ति दो ही चीजों से कांपता था, माघेन एव, या तो माघ से ही कांपता था, च माघेन, या फिर माघ से ही कांपता था। एक माघ का तात्पर्य माघ का महीना जिसमें भयंकर सर्दी पड़ती है, और एक माघ का अर्थ है महाकवि माघ। इन दोनों से कांपते थे लोग। महाकवि माघ के तो पांडित्य से कांपते थे और माघ के माह में सर्दी से कांपते थे। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। महाकवि माघ ने अपनी रचना में अर्थात शिशुपाल वधम में इतने नवीन शब्दों का प्रयोग किया 9 सर्गों तक कि नव सर्ग गते माघे, माघ काव्य में अर्थात शिशुपाल वधम में 9 सर्ग गते 9वें सर्ग तक चले जाने पर नव शब्दों ने विद्यते। उसके बाद फिर संस्कृत साहित्य में कोई नया शब्द शेष नहीं रह जाता। समस्त नए नए शब्दों का प्रयोग महाकवि माघ ने अपने 9 सर्गों में किया। तावद भाह भारवेर भाति यावन माघस्य नोदय। भारवेर भा, महाकवि भारवी की कीर्ति, तावत भाति, तब तक ही शोभायमान थी, यावत, जब तक माघस्य उदय न, जब तक महाकवि माघ का उदय नहीं हुआ। माघ के आने के बाद भारवी की कीर्ति कम हो गई और माघ की कीर्ति में वृद्धि हो गई। मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। यदि मुरारी पद की चिंता है, विष्णु पद की प्राप्ति करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो माघ काव्य में अर्थात शिशुपाल वधम में रति करो, प्रेम करो, शिशुपाल वधम का अध्ययन करें। माघे संति त्रयो गुण, माघ में 3 गुण हैं, पदलालित्य, अर्थगौरव और उपमा। काव्य सुमाघ कवि कालिदास, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। काव्य सुमाघ, काव्य में तो माघ काव्य प्रसिद्ध है, किंतु कवि कालिदास है, कवियों में महाकवि कालिदास सर्वश्रेष्ठ है। ये हमने पढ़ा महाकवि माघ। महाकवि माघ का ये जीवन परिचय हुआ है। अब महाकवि माघ का जो रचना परिचय है, विशेष रूप से शिशुपाल वधम का जो परिचय है, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।